गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय भवन का बुक गणित परिचय भाग 4। यह पार्ट 5 वीडियो है। हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक बना चुके हैं और आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। प्रत्येक आकृति का परिमाप ज्ञात करें। क नंबर में है, आयत का चित्र है। ए से बी की दूरी 4 सेंटीमीटर है। बी ले सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। सी से डी की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। ए से डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए इन चारों भुजा के सेंटीमीटर की दूरी को जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। देखिए, परिमाप बराबर लिखेंगे, परिमाप बराबर ए बी जोड़ बी सी जोड़ सी डी जोड़ ए डी। ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, ए डी भुजा की जोड़ देंगे, परिमाप निकल जाएगा। लिखेंगे ए बी है 4 सेंटीमीटर, लिखेंगे 4 सेंटीमीटर जोड़ बी सी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे जोड़ सी डी है 4 सेंटीमीटर जोड़ ए डी है 3 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और 4 11 और 3 14, 14 सेंटीमीटर आंसर लिख देंगे। इस आकृति का परिमाप 14 सेंटीमीटर हो गया। ख नंबर में दिया है कि ए बी सी डी ए 1 2 3 4 भुजा है। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर, ए डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इनका परिमाप सभी चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। परिमाप बराबर ए बी भुजा जोड़ बी सी भुजा जोड़ सी डी भुजा जोड़ ए डी भुजा। इनको सबको जोड़ देंगे। ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, बी सी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, सी डी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ए डी की लंबाई 6 सेंटीमीटर। इन सबको जोड़ने पर 5 4 9 9 3 12 6 18 18 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर के रेखाखंड खींचे। बोला है कि 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो रेखाखंड खींचने के लिए एक पेंसिल लेंगे, एक पेंसिल लेंगे और एक स्केल लेंगे। एक स्केल देख रहे हैं लेंगे और एक पेंसिल लेंगे। 4 सेंटीमीटर का पहले खींचेंगे। तो देखिए, इस तरह से जो 0 CMS लिखा हुआ है, 0 1 2 3 4 5 6 ये सेंटीमीटर है। और इस तरफ है
जो ज्यादा दूरी पर दिखाई दे रहा है 0 1 2 3 इंच है, तो हमको सेंटीमीटर में लिखना है, तो हम सेंटीमीटर की तरफ से लाइन खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 से 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बोला है, और दूसरा 0 से 3 सेंटीमीटर का। तो खींचते हैं पहले 4 सेंटीमीटर का। यहाँ से 0 से 4 सेंटीमीटर का। ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, 4 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसका नाम लिख देंगे ए, इधर बी। एक 3 सेंटीमीटर का खींचना है, तो 0 से 3 सेंटीमीटर तक की लंबाई तक खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक कॉपी में, यहाँ से यहाँ तक। ये 3 सेंटीमीटर लिख देंगे नीचे। इसका नाम दे देंगे पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि प्रत्येक आकृति का नाम बताएं। प्रत्येक आकृति का नाम बताएं। तो देखिए क नंबर, किस चीज का आकृति का क्या नाम होगा। ख में इसका क्या नाम है, 21 आकृति कैसा आकृति है। तो क नंबर ये बेलन है, लिख देंगे बेलन। ये बेलन का आकृति है। ऐसा किताबों में जहां भी मिलेगा आपको 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां में बेलन कहेगा। ख नंबर में शंकु है। ऐसा आकृति को शंकु कहते हैं, और ग नंबर को घनाभ कहते हैं। घनाभ। क्वेश्चन नंबर 29 जोड़े। क में 15.45 रुपए जोड़ 8.25 रुपए, यानी 15 रुपया 45 पैसा लिखा है और इधर 8 रुपया 25 पैसा लिखा है। इसको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए पहले जिस तरह से जोड़ बनाते हैं उसी तरह से इसको भी बनाएंगे। लिखेंगे 15.45 और 8.25, इस तरह से उतारेंगे। रुपया रुपया की तरफ और पैसा पैसा की तरफ। जोड़ का चिन्ह देंगे। 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 4 और 2 6, 1 हासिल 7, दशमलव का दशमलव देंगे। 8 और 5 13 की 3, हासिल 1, 1 और 1 हासिल या 2, हो गया 23 रुपये 70 पैसे। नीचे लिख देंगे 23.70 रुपये, यानी 23 रुपये 70 पैसा। सभी सवालों को अपने कॉपी में नोटबुक बनाते चलिए और हमारे YouTube चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ख नंबर 12.40 रुपये जोड़ 25.30 रुपये। 12.40 रुपये जोड़ 25.30 रुपये। जोड़ का चिन्ह दिया है, जोड़ेंगे।
लिखेंगे बराबर 12.40 रुपए जोड़ 25.30 रुपए। दशमलव दशमलव के सामने रहेगा, इनको जोड़ेंगे। 0 के 0, 4 3 7, दशमलव के दशमलव सामने 5 2 7, 2 1 3। रुपए के नीचे रुपए लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। ग नंबर देखिए, ऊपर रुपए दिया है, इधर पैसा दिया है, यानी 8 रुपया है, 65 पैसा है, 9 रुपया है, 87 पैसा है। 30 नंबर में जोड़ने के लिए बोला था तो जोड़ कर चिन्ह दे देंगे। 5 और 7, 12 के 2, 8 और 6 14, 1 हासिल, 15 की 5 हासिल 1, 9 और 8 17, 1 हासिल लिया 18। इस तरह से बना देंगे। घन नंबर में रुपए इधर पैसे जोड़ना है, जोड़ कर चिन्ह देंगे। 0 0 0 हो जाएगा, 8 5 13 के 3 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा, 5 4 9, 1 हासिल 10 के 0 हो जाएगा, हासिल 1, 8 और 2 10, 1 हासिल लिया 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 हासिल इसका 2। 210 रुपया 30 पैसा। उतारते चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 घटाए। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है घटाए। क नंबर में इधर रुपए है, इधर पैसे है। 28 रुपए है, 50 पैसे है। नीचे 17 रुपए है, 25 पैसे है। घटाने के लिए बोला है, घटाओ का चिन्ह देंगे, घटाएंगे। देखिए 0 में ले 5 नहीं घटेगा तो यहाँ हासिल देगा, इसको हो गया 10। 10 में ले 5 घटेगा 5। ए बच्चा 4, 4 में ले 2 घटेगा 2। पैसे के सामने पैसे लिखेंगे और रुपए के सामने भी लिखेंगे। 8 में ले 7 घटेगा 1, 2 में ले 1 घटेगा 1, यानी 11 रुपए 25 पैसे बचा। ख नंबर में रुपए पैसे 181 रुपए 75 पैसे, 18 रुपए 50 पैसे। घटाना है, घटाओ का चिन्ह देंगे। 5 में ले 0 घटेगा 5, 7 में ले 5 घटेगा 2, 1 में ले 8 घटाना है, नहीं घटेगा। यहाँ से इसको देगा 11, 11 में ले 8 घटेगा 3, ये बचा 7, 7 में ले 1 घटेगा 6, 1 के 1। आंसर यहाँ भी लिख देंगे आंसर। ग नंबर में ग नंबर में 75 रुपए 50 पैसे, 18 रुपए 75 पैसे। घटाने के लिए बोला है तो यहाँ घटाओ को चिन्ह देंगे। घ नंबर में भी घटाओ को चिन्ह देंगे, घटाएंगे। 0 में ले 5 नहीं तो हासिल लेके 10 हो गया, 10 में ले 5 घटेगा 5, ये बचा 4, ये बचा 4। अब देखिए 4 में ले 7 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल इसको देगा, यहाँ से हासिल इसको देगा, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है। रुपया है, 1 रुपया बराबर 100 पैसा। पैसा में आएगा तो 100 आएगा, तो 100 पैसा बचा था 40 पैसा, तो 140 हो जाएगा। 140 मतलब 14 हो जाएगा। 14 में ले 7 घटेगा 7, ये बचा 4, 4 में ले 8 घटाना है, नहीं घटेगा तो यहाँ से इसको देगा, ये हो गया 14, 14 में ले 8 घटेगा 6,
और 6 ये बचा 6, 6 में एक घटेगा 5, 56 रुपया 75 पैसा। घ नंबर 5 में 0 घटाना है 5 बचेगा, और 7 में 8 घटाना है नहीं घटेगा, यहाँ से इसको देगा 140 रुपया है, 1 रुपया इधर आएगा तो 100 पैसा आएगा, पैसा में जब जमा होगा तो 100 पैसा हो जाएगा। देखिए पैसा पैसा में ले घटाना है, 75 पैसा में ले 80 पैसा घटाना है नहीं घटेगा, रुपया में ले यहाँ से लेगा 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 जब इधर पैसा में आएगा तो 175 पैसा हो गया। 175 पैसा में ले 80 पैसा घटाना है, 175 पैसा में ले 80 पैसा घटाना है तो बचेगा 95 पैसा, बचेगा 95 पैसा। ये बचा 140 रुपया, 140 रुपया 0 140, अब 0 में ले 7 घटाएंगे नहीं घटेगा, ये हासिल देगा तो 10 में 7 घटेगा 3, ये बचा 3, 3 में 3 घटेगा 0, 1 के 1 बचेगा 103 रुपया 95 पैसा। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि इनको गुना करे क में 8 रुपया 5 पैसा को 4 से, ख में 5 रुपया 20 पैसा को 6 से, हम लोग गुना करेंगे। 4 के पहाड़ा 5 हली, 4 पाँचे 20, 20 के 20 लिखेंगे 20 पैसा, रुपया और पैसा का गुना है तो 100 पैसा जब आएगा तब उसको एक हासिल देंगे, 100 पैसा से कम रहेगा तो टोटल लिख देंगे। 4 पाँचे 20, 4 8 32, 32 रुपया 20 पैसा। अब देखिए यहाँ है, इसको लिखेंगे 6 से गुना करेंगे, 5 रुपया 20 पैसा है, 6 से गुना करने के लिए बोला है, 6 से गुना करेंगे, 0 के पढ़ा 6 के पढ़ा 0 हाली पढ़ेंगे तो 0, 6 के पढ़ा 2 हाली पढ़ेंगे तो 12, 12 के 12 लिखेंगे, यानी 120 पैसा बन गया। तो 120 पैसा का मतलब हो गया 1 रुपया 20 पैसा, तो पैसा में पैसा रहेगा रुपया, और रुपया में जाके जुड़ जाएगा, तो इसको 20 लिखेंगे, एक हासिल इसको दे देंगे, 6 पाँचे 30, एक हासिल लिया 31, 31 रुपया 20 पैसा। यहाँ तक अपने नोट कॉपी में उतारते चलिए। क्वेश्चन नंबर ग 15 रुपया 40 पैसा को 6 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं जी, 6 के पढ़ा 0 हाली 0, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 हो गया, इसमें जो गुना करके 2 जोड़ देंगे, 6 पाँचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3 हो गया, 6 एकम 6, 3 हासिल 9, 92 रुपये 40 पैसा। घ नंबर 9 पाँचे 45 के 5 हासिल 4, 9 7 63 और हासिल 4 63 और हासिल 4 64 65 66 67 67 के 7 हासिल 6, 9 पाँचे 45 और 6 51 के 1 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 231 रुपये 75 पैसा, 92 रुपये 40 पैसा। इनको बोलेंगे 92 रुपये 40 पैसा, इनको बोलेंगे 231 रुपये 75 पैसा। क्वेश्चन नंबर 32 भाग 2, क्वेश्चन नंबर 32 भाग 2। क नंबर 12 रुपया 36 पैसा को 6 से, 12 रुपया 36 पैसा को 6 से तो भाग देंगे।
6 दूनी 12 कट गया, रुपया कट गया, यहाँ लिख देंगे रुपया। अब पैसा बचा है तो पैसा को भी कटाएंगे। 6 दूनी 12, 36, 18, 24, 6 25 30, 6 के 36 कट गया, यहाँ लिख देंगे पैसा। 2 रुपया 6 पैसा लिखेंगे, 2 रुपया 6 पैसा आंसर। ख में 8 से भागा देना है 40 रुपया 80 पैसा में, तो भागा देंगे। 8 5 40, रुपया को पहले कटाएंगे। 8 5 40 कट गया, रुपया कटा है तो रुपया लिखेंगे। और 8 है कम, 8 पैसा को कटाएंगे, कट गया, ऊपर से 0 उतरा तो 0 यहाँ लिख देंगे। पैसा है तो पैसा लिखेंगे, आंसर लिखेंगे 5 रुपये 10 पैसा। ग नंबर 32 रुपया 40 पैसा भागे 10। 32 रुपया 40 पैसा भागे 10, तो 10 ले भागा देना है 32 रुपया 40 पैसा में। 10 ले भागा देना है 32 रुपया 40 पैसा, तो रुपया में पहले भागा देंगे। 10 तिहाई 30, 2 बचा, ऊपरे से 40 उतार देंगे। 3 रुपया लिख देंगे, और 240 हो गया, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, घटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 में 2 गया 0, ऊपर से उतरेगा 4, ऊपर से उतरेगा 0, हो गया 40, 10 चौके 40, 40 में 40 घटाएगा, काटकुट, आंसर हो जाएगा 3 रुपया 24 पैसा। 3 रुपया 24 पैसा। घ को 8.20 रुपया भागे 5, यानी देखिए 8 रुपया 20 पैसा लिखा है। इसको शॉर्टकट में 8.20 रुपये लिख देते हैं, इसका मतलब 8 रुपया 20 पैसा है। इसको 5 ले भागा देना है, 8 रुपया 20 पैसा। 5 से कम 5 बच गया, 3 ऊपर उतार देंगे, 2 दे देंगे दशमलव, 5 छक्के 30 घटाएंगे, 2 बचेगा, 3 घटेगा, काटकुट, ऊपर से उतरेगा 0, बन गया 20, 5 के 20 घटाएंगे, 0 में 0 0, 2 में 2 0, आंसर हो जाएगा 1 रुपया 64 पैसा आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, मान ज्ञात करें। अब मान ज्ञात करें लिखा है, इसमें कुछ भी दे सकता है, जोड़ भी रहेगा, घटाव भी रहेगा, गुना का भी चिन्ह रहेगा, भागा का भी चिन्ह रहेगा, जो जैसा रहेगा वैसा करना है। क नंबर में देखिए, क नंबर में जोड़ दिया है, ख नंबर में घटाने के लिए दिया है, तो मीटर है, ये सेंटीमीटर है, इधर मीटर में लिखा है, इधर सेंटीमीटर में लिखा है, इसको जोड़ेंगे, जोड़ है तो जोड़ेंगे। पहले सेंटीमीटर की तरफ से जोड़ते हैं, 5 और 8 13 के 3 हासिल 1
7 और 1 8 और 8 16, एक हासिल या 17 के 7 हासिल 1, इसमें जोड़ देंगे 8 और 4 12, 12 और 7 19, एक हासिल 20। 20 मीटर 73 सेंटीमीटर हो गया। देखिए खंड नंबर में घटाव का चिन्ह दिया है, घटाएंगे 10 में ले 5 घटेगा 5, ये बचा 4, नहीं घटेगा ये हासिल देगा, हो गया 14, 14 में ले 7 घटेगा 7, ये बचा 7, 7 में ले 2 घटेगा 5, 1 में ले 1 घटेगा 0। 5 मीटर 75 सेंटीमीटर आंसर हुआ। गन नंबर किलोमीटर और मीटर, शॉर्टकट में लिखा हुआ है किलोमीटर है, इधर मीटर है, जोड़ का चिन्ह है, जोड़ेंगे पहले मीटर की तरफ से जोड़ते हैं। 5 और 8 13 के 3 हासिल 1, 5 और 7 12, एक हासिल 13 के 3, फिर हासिल 1, 6 और 4 10, एक हासिल या 11 के 1 हासिल फिर 1, 7 और 5 12, एक हासिल 13। 13 किलोमीटर 133 मीटर हो गया आंसर। घ नंबर में देखिए, घ नंबर में गुना का चिन्ह दिया, गुना करना है। 3 मीटर 56 सेंटीमीटर गुने 2, तो 2 के पड़ा 6 हाली 12, 2 के पड़ा 5 हाली 10, एक हासिल 11 के 1, फिर हासिल 1, 2 तिहाई 6, एक हासिल 7। अंगा में किलोमीटर और मीटर है, यहाँ भी गुना का चिन्ह दिया, गुना करेंगे। 5 किलोमीटर 500 मीटर गुने 2, तो गुना करेंगे 2 के पड़ा 0 हाली 0, 2 के 0, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 5 10 और 1 11, 11 किलोमीटर हो गया। 4 नंबर में देखिए भागा का चिन्ह दिया है, भागा देंगे। 50 मीटर 75 सेंटीमीटर को 5 ले भागा देंगे, 5 ले भागा देंगे 50 मीटर और 75 सेंटीमीटर। 5 दहा 50 कट गया, मीटर से कटा, मीटर लिखेंगे, 75 बन गया, बच गया, तो 5 75 उतार देंगे, पहले 7 उतारिए, छोड़िए 5, 5 एकम 5, बच गया 2, ऊपर से उतर जाएगा 5, 5 पचे 25, घटा देंगे, पहले 5 में 5 घटा 0, 2 में 2 घटा 0, यानी 10 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखेंगे, लिख देंगे 10 मीटर 15 सेंटीमीटर आंसर। पैंतीस नंबर में ही दिया है कि मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। देखिए क नंबर में जोड़ है, ख नंबर में घटाव है, ग नंबर में गुना है, घ नंबर में भागा है, अंगा नंबर में भी भागा है। जैसा चिन्ह रहेगा वैसा करेंगे। तो जोड़ेंगे, पहले इधर से जोड़ेंगे 0 0 0, 5 और 8 13 13,
कि 3 हासिल 1, 4 1 5 और 7, 12 1 हासिल 13 के 3 हासिल फिर 1 हुआ, 9 2 11 5 11 5 16 1 हासिल था, 17 के 7 फिर हासिल 1 हो गया, 1 और 1 हासिल लिया 2, 27 किलोग्राम 330 ग्राम। घटाएंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह है, 0 मिले 0 घटा 0, 0 मिले 0 घटा 0, 4 मिले 7 नहीं घटेगा, ये हासिल देगा, हो गया 14, 14 मिले 7 घटेगा 7, ये बच गया 1, 1 मिले 2 घटाना है, नहीं घटेगा, ये हासिल देगा, 11, 11 मिले 2 घटेगा 9, ये बचा 2, 2 मिले 1 घटेगा 1। ग में 8 किलोग्राम 50 ग्राम को 4 से गुना करना है, तो पढ़ा पड़ेंगे, 4 के पढ़ा 0 हाली 0, 4 5 20 के 30 लिखेंगे, क्योंकि ग्राम है, 1000 ग्राम आएगा तब किलोग्राम में जुड़ेगा, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 1000 से ज्यादा आएगा तब किलोग्राम में हासिल जुटेगा, 1000 से कम आएगा तो ग्राम में ही लिखाएगा। तो 4 के पढ़ा 0 हाली पड़े 0, 4 5 20 के 20 लिख देंगे, क्योंकि 200 ग्राम हो जा रहा है तीनों मिलाने पर। अब 4 8 32, तो 32 किलो 200 ग्राम, 729 किलोग्राम 189 ग्राम को 9 से भागा देना है, तो 9 से भागा देंगे, 729 किलोग्राम 189 ग्राम भागा देंगे। तो देखिए एक रफ कॉपी पे पहले भागा दे देंगे, 729 किलोग्राम 189 ग्राम को 9 से भागा देना है, 9 8 72, घटाएंगे, काटकुट हो गया, ऊपर से 9 उतरेगा, 9 एकम 9, 9 में 9 घटा 0। देखिए यहाँ तक किलोग्राम तक 0 आ गया, यहाँ लिख देंगे किलोग्राम। अब ग्राम को कटाना है, 9 दूनी उतार देंगे, 9 दूनी 18, घटाएंगे, 8 मिले 8 0, 1 मिले 1 0, ऊपर से 9 उतरेगा, 9 एकम 9, काटकुट 81 किलोग्राम 21 ग्राम आंसर हुआ, 81 किलोग्राम 21 ग्राम आपका आंसर आया, यहाँ लिख देंगे। इस तरह से अपने कॉपी में बना लेंगे और नीचे लिख देंगे 81 किलोग्राम 21 ग्राम आंसर। इसको बना लेंगे जिस तरह से मैंने बनाया और यहाँ नीचे लिख देंगे 81 किलोग्राम 21 ग्राम। अंगा में दिया है 65 किलोग्राम 155 ग्राम भागे 7, इसको भी बनाएंगे उसी तरह से जिस तरह से घर नंबर को बनाया। एक कॉपी रफ पेपर लेंगे, उसमें बनाएंगे 65 किलोग्राम 155 ग्राम, 65 किलोग्राम 155 ग्राम भागे 7, 7 ले भागा देना है, पहले किलोग्राम में देंगे, 7 7 49 7 56 7 9 63, घटाएंगे, 5 मिले 3 घटेगा 2, 6 मिले 6 घटेगा 0,
2 किलोग्राम बच गया। अभी हो गया 2 किलोग्राम और 155 ग्राम उतार देंगे। अब इन सबको में भागा देंगे तो 7 तिया 21, 0 0 ऊपर से उतरेगा 5, 0 दे करके 5 उतारेंगे, हो गया 55। 7 7 49, 7 7 49, 155 नहीं 156, 156 ग्राम 6 उतरेगा, 7 8 56, घटा देंगे 6 में 6 घटेगा 0, 5 में 5 घटेगा 0, यानी 9 किलोग्राम 308 ग्राम आंसर हुआ। यहाँ लिख देंगे 9 किलोग्राम 308 ग्राम। अपने कॉपी में इस तरह से बना लीजिएगा अंगा नंबर को। ये 6 है, 165 किलोग्राम 156 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करें। क नंबर में लीटर, इधर मिलीलीटर, ख नंबर में लीटर, इधर मिलीलीटर। यहाँ जोड़ है, यहाँ घटाव है, ग नंबर में गुना है। तो जोड़ेंगे 0 5 0 के 0 5 जोड़ है तो 5 हो जाएगा, और 3 और 7 10 और 5 15 के 5 हो जाएगा। हासिल 1 हुआ, 2 और 1 3, 1 हासिल 4 हुआ। अब इधर 5 और 2 7 7 और 4 11। ख नंबर घटाव है, घटाएंगे 0 मिले 0 गया 0, 5 मिले 5 गया 0, 2 मिले 7 नहीं घटेगा, यहाँ हासिल देगा 12 हो गया, 12 मिले 7 घटेगा 5, ये बचा 4, तो 4 मिले 8 नहीं घटेगा, यहाँ हासिल देगा हो जाएगा 14, 14 मिले 8 घटेगा 6, ये बचा 1, 1 मिले गया 0। ग नंबर गुना है, गुना करेंगे। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो 1000 आने पर तब लीटर में जोड़ेंगे। तो 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 4 60, यहाँ 60 लिखेंगे, ठीक। और 8 28 64, 64 लीटर 600 मिलीलीटर हुआ। 64 लीटर 600 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो ये 600 मिलीलीटर आ रहा है, इसलिए इसमें 600 यहीं पर लिखाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि खाली स्थानों को भरे। खाली स्थानों को भरे। क में 1 वर्ष बराबर कितने महीने? 1 वर्ष बराबर 12 महीने। यहाँ खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान किताब में दिया हुआ है, यहाँ पर भरना है, यहाँ पर भी भरना है, जहाँ जहाँ खाली स्थान है वहाँ भरना है। तो देखिए क नंबर में दिया है कि 1 वर्ष बराबर महीने। 1 वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। 1 वर्ष में 12 महीने। 1 महीना में दिन होते हैं, 1 महीना में 30 दिन होते हैं, 30 भरेंगे। 1 घंटा में मिनट, 1 घंटा में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 दिन में घंटा, तो 1 दिन में होता है 24 घंटा।
एक लीप ईयर में कितना दिन, तो जो लीप ईयर होता है वो 366 दिन का होता है, 366 दिन। एक मिनट में कितने सेकंड, एक मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 भर देंगे। अब बोला है कि वर्ष 1996 में कितने दिन होंगे, तो बच्चों वर्ष 1996 में दिन निकालने के लिए हम, एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर। लीप ईयर में होता है 366 दिन और बाकी सभी 365 दिन का एक साल होता है। तो 1996 में हम लोग 4 से भागा देंगे। लीप ईयर निकालने के लिए 4 से हम लोग भागा देते हैं वर्ष में। 1996 वर्ष हुआ तो वर्ष में हम लोग 4 से भागा देंगे। भागा देने पर पूरी तरह से कट जाता है तो 365 दिन होगा, 366 दिन होगा, सॉरी 366 दिन होगा। नहीं कटता है तो 365 दिन होगा। तो 1956 में हम लोग भाग देंगे। 1996 में हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16, बच गया 3, घटाएंगे तो ऊपर से 9 उतरेगा, हो गया 39, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 36, घटाएंगे बचेगा 3, ऊपर से 6 उतरेगा, बन गया 36, 4 9 36। देखिए एक कट गया, जब एक कट गया तो ये लीप वर्ष हो गया, 1996 हो गया, 1996 लीप वर्ष हुआ, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष होता है, जो होता है वो 366 दिन का होता है। इसमें भर देंगे 366, 366 दिन। अब देखिए बोला है कि 1997 में कितने दिन होंगे, 1997 में कितने दिन होंगे। 1997 को भी हम लोग 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 1997 को, 4 चौके 16, घटाएंगे 3 बटेगा, 0 बचेगा, ऊपर से 9 उतरेगा, 39 हो गया, 4 8 32, 4 9 36, घटाएंगे 3 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, ऊपर से 7 उतरेगा, 4 9 36, घटाएंगे 1 बचेगा, 0 0 0। देखिए 1 बचेगा, जब शेष बच जाता है तो नॉन लीप ईयर होता है। तो जब 1 बच गया तो यानी 1997 जो है वो 365 दिन का होगा। इसमें 365 भरेंगे। अब देखिए क नंबर, 1 वर्ष बराबर 12 महीने, 1 महीना बराबर 30 दिन, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, 1 दिन बराबर 24 घंटा, 1 लीप ईयर बराबर 366 दिन, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यहाँ तक बच्चों आप लोग याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हमारे इस यूट्यूब चैनल कृष्णनंदन शिक्षा केंद्र को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।